हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिसन टू स्टोरीज। पिछले वीडियो में हमने सुना था भोजराज के देहांत के बारे में। आज हम जानेंगे इसके आगे क्या हुआ। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी बाबर से पानीपत के युद्ध में हार गया। बाबर का हौसला बढ़ते देख राजपूताने के सभी शासक इकट्ठे होकर बाबर से लड़ने का विचार करने लगे। यही निश्चय हुआ कि मेवाड़ के महाराणा सांगा की अध्यक्षता में सभी छोटे मोटे शासक बाबर से युद्ध करें। एक दिन युद्ध का धौंसा धमधमा उठा। शस्त्रों की झंकार से राजपूती उत्साह उफन पड़ा। आगरा के पास खानवा के मैदान में रणभेरी बज उठी। आज सिसोदियों के कलेजे में महावीर भोजराज का अभाव कसक रहा था। महाराणा सांगा जी जान से युद्ध कर रहे थे कि बाबर को देश से बाहर निकाल देना है। युद्ध में महाराणा सांगा के चेहरे पर एक विष बुझा बाण लगा और वे मूर्छित हो गए। कई मेवाड़ी सरदार उन्हें जयपुर के पास बसवा गांव में ले जाकर चिकित्सा कराने लगे। राजपूतों की वीरता को देखकर बाबर को जीत की तनिक भी आशा नहीं थी, परंतु भाग्य ने उसका साथ दिया। महाराणा सांगा ने मूर्छा हटने पर युद्ध के समाचार पूछे। सारी बातें जानकर उन्होंने कहा कि बाबर को जीते बिना मैं चित्तौड़ वापस नहीं जाऊंगा। महाराणा बसवा गांव में ही सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न करने लगे। यह देखकर किसी नमक हराम ने उनको विष दे दिया। महाराणा के निधन से सचमुच हिंदुआ सूर्य अस्त हो गया। महाराणा का दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर भगवान एकलिंग नाथ के दीवान के रूप में कुंवर रतन सिंह आसीन हुए। उधर सौतेली माँ हाड़ी रानी चाह रही थी कि मेवाड़ की राजगद्दी पर उनका पुत्र कुंवर विक्रमादित्य आसीन हो। यह पारिवारिक वैमनस्य महाराणा रतन सिंह के लिए अकाल काल बन गया और उनके जीवन के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ। महाराणा रतन सिंह का दाह संस्कार पाटन ग्राम में हुआ और महारानी पवार जी सती हो गई। इनके एक पुत्री थी जिनका नाम श्याम कुंवर वाइसा था। चित्तौड़ की राजगद्दी पर पधारे कलयुग के अवतार विक्रमादित्य। ये अविश्वासी और ओछे स्वभाव के थे। किसी की भी बात मानना इनके स्वभाव में न था। खिदमतगारों के नाम पर 5000 पहलवान पाल रखे थे। कुटिल, मूर्ख और चाटुकार लोग ही उनके आसपास नजर आते थे। बड़े से बड़े सामंत का अपमान अथवा हंसी उड़ाने में महाराणा को संकोच न होता। अपना सम्मान बचाने के लिए वफादार नेक नियत सामंत और कर्मचारी अपने अपने घर जा बैठे। महाराणा ने अपने जैसे कुबुद्धियों को ही उत्तरदायित्वपूर्ण पद सौंपे और बुद्धिमान ईमानदार स्वामी भक्त लोगों को निकाल दिया। राणा विक्रमादित्य ने एक दिन बड़ी बहन उदय कुंवर बाईसा को बुलवाकर कहा, जीजा, भाभी सा को अर्ज कर दे कि नाचना गाना हो तो महलों में करने की कृपा करे। वहां मंदिर में पुरुषों के भीड़ में जाकर अपनी कला न दिखाएं। मैं कल उधर से निकला तो देखा आराम से नाच और गा रही है। मानो बरजने वाले सभी मर गए, अब किसका भय है। मेरे तो एड़ी की झाल चोटी तक फूट गई। आज सह गया हूं, किंतु फिर कभी देखा तो मुझसे बुरा न होगा।
यह बात अच्छी तरह समझाकर कह दीजिएगा। उदय कुंवर बाईसा ने मीरा के पास आकर अपनी ओर से नमक मिर्च मिलाकर सब बात कह दी। भाभी साहब, पहले तो दाजीराज और बाबजी हुकुम उदार स्वभाव के थे, सो कुछ नहीं फरमाते थे। आप एक विधवा स्त्री होकर मंदिर में पुरुषों के सामने नाच गा रही है, आपको अच्छा लग रहा है? आज श्री जी बहुत रुष्ट थे। आप मंदिर न पधारा करें। अपना फर्ज है कि इन्हें प्रसन्न रखें। इसका उत्तर मीरा ने तानपुरा उठाकर दिया। उदय कुंवर बाईसा ने चिढ़कर कहा, काई कर सीसो, तो नींगे पड़ जासी हो मेड़तीनी जैसा। ये बावजी हुक्म नहीं है, जो विष के घुट भीतर ही भीतर पी पी कर सूख गए। एक दिन भी तो उन्हें सुख से नहीं रहने दिया, मरकर ही छूट पाए। जिस दिन से आपने इस घर में पांव रखा है, सदा विष के बीज बो रही है आप। किसी को भी सुख की सांस नहीं लेने देती। 10-12 वर्ष में सबको ऊपर पहुंचा दिया। अरे कहा होता ना माँ बाप को कि किसी बाबा को ब्याह देते। मेरे अर्जुन जैसे वीर भाई तो निश्वास छोड़ छोड़ कर न मरते। उदय कुंवर बाईसा कोहनी तक हाथ जोड़कर बोली, अब तो देखने को बस ये 2 भाई रह गए हैं। आपके हाथ जोड़ो लक्ष्मी, इन्हें दुखी न करो। अपने तांगड़े तंबूरे लेकर घर में बैठो, हमें मत रांधो। मीरा ने फिर तंबूरे पर उंगली फेरी। तुनक करके उदय कुंवर बाईसा चली गई। राणा जी ने बहन को समझाया, गिरिधर गोपाल की मूर्ति ही क्यों न चुरा ली जाए। सब अनर्थों की जड़ यही बला तो है। दूसरे दिन सचमुच ही मीरा ने देखा कि ठाकुर जी का सिंहासन खाली पड़ा है, तो उनका कलेजा बैठ गया। उन्होंने तानपुरा उठाया और गदगद कंठ से वाणी फूट पड़ी।
बाईसा हुकुम, बाईसा हुकुम। मिथुला ने उतावले स्वर में कहा। मीरा की आकुल दृष्टि मिथुला की ओर उठी। उसने सिंहासन की ओर संकेत किया। उस ओर देखते ही हर्ष के मारे मीरा ने सिंहासन से उठाकर मूर्ति को छाती से लगा लिया। अब की बार अपनी आंखों की वर्षा से उन्हें स्नान कराते हुए कह रही थी, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, मुझ दुखिया के आधार, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे आप? रूंधे कंठ से उल्हने छूट रहे थे। एक दिन मिथुला ने पूछा, सुना है कि प्रभु के मंगल विधान में जीव का मंगल ही निहित है, उसके अनुसार सबको न्याय ही मिलता है। फिर आप जैसे ज्ञानी और भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों? खोटे लोग आराम पाते हैं और भले लोग दुख की ज्वाला में झुलसते रहते हैं। लोग कहते हैं धर्म को दीमक लगती है, धर्मात्मा को भगवान तपाते हैं। ऐसा क्यों हुकुम? इससे तो भक्ति का उत्साह ठंडा पड़ता है। बहुत वर्षों से मन की यह उथल पुथल मुझे खा रही है। यदि कृपा हो। मीरा ने कहा, कृपा की इसमें क्या बात है? जो सचमुच जानना चाहता है उसे ना बताना जानने वाले के लिए दोष है, और जो केवल अपनी बात श्रेष्ठ रखने के लिए तर्क वितर्क अथवा कुतर्क करे उसे बताना भी दोष है। हाँ, उनके विधान में जीव का उसी प्रकार मंगल है जिस प्रकार माँ के हर व्यवहार में बालक का मंगल निहित है। वह बालक को खिलाती पिलाती सुलाती अथवा मारती है तो उसके भले के लिए ही। उसी प्रकार ईश्वर भी जीव का मंगल ही करता है। मिथुला ने पूछा, पर हुकुम, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों दुख उठाने पड़े? मीरा ने हंसकर पूछा, बता तो, चौमासे में बोई फसल कब काटी जाती है? मिथुला ने कहा, आश्विन कार्तिक में। मीरा ने पूछा, और कार्तिक मार्गशीर में बोई हुई को? मिथुला ने कहा, चैत्र वैशाख में। मीरा ने कहा, फिर कर्मों की खेती तुरंत कैसे पक जाएगी? वह भी इस जन्म का कर्मफल अगले जन्म में मिलेगा। कोई कोई प्रबल कर्म अवश्य तुरंत फलदायी होते हैं। मिथुला ने पूछा, किंतु हुकुम, अगले जन्म तक तो किसी को याद ही नहीं रहता। इसी कारण मनुष्य अपने दुख के लिए दूसरे लोगों को अथवा ईश्वर को दोषी ठहराने लगता है। हाथों हाथ कर्मफल मिल जाए तो शिक्षा भी मिले और मनमुटाव भी कम हो जाए। मीरा ने कहा, यह भूल न होती मिथुला तो अपने कर्मों का बोझ उठाए मनुष्य कैसे जी पाता? यदि हाथों हाथ कर्मफल मिल जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर कब मिलेगा? उसके विधान में सजा नहीं सुधार है मिथुला। जैसे बालक कहीं गंदे कीचड़ में गिरकर पूरा लथपथ होकर घर आए, माँ के मन में अथाह वात्सल्य होते हुए भी वह जब तक उसे नहलाकर स्वच्छ नहीं कर लेती तब तक गोद में नहीं लेती। अब ना समझ बालक यह न समझ पाए और रोए चिल्लाए, माँ को भला बुरा कहे तो माँ क्या बुरा मानती है? वह तो स्वच्छ करके ही मानती है। हम सब उस बालक के जैसे ही है। तो सुख की बात करती है मिथुला। मुझे तो आज तक कहीं भी संसार के किसी स्थान में सुख दिखाई नहीं दिया। सुख और आनंद जुड़ा भाई है।
इनकी मुखाकृति तो एक सी है, पर स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। मानव ढूंढता तो है आनंद को, किंतु मुख्य साम्य के कारण सुख को ही आनंद जानकर अपना लेता है। इस प्रकार आनंद की खोज उसे जन्म जन्मांतर तक भटकाए फिरती है। मिथुला ने पूछा, इनके स्वभाव में क्या विपरीतता है? मीरा ने कहा, आनंद सदा एक सा रहता है, इसमें घटना बढ़ना नहीं है, किंतु सुख मिलने के साथ ही घटना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य की खोज पूरी नहीं होती। सारी आयु वह सुखी होने के लिए हड़काए कुत्ते की भांति दौड़ता रहता है। जैसे कुंवारा व्यक्ति सोचता है कि विवाहित व्यक्ति बड़े सुखी है, विवाह के पश्चात वह सोचता है बच्चे होने पर सुख मिलेगा, बच्चे होने पर उनको बड़ा देखने का, फिर उनका विवाह, फिर पोते पोती, अंत में वही शून्य हो जाता है। पर सुखी होने का सपना पूरा नहीं हो पाता। एक बात और सुन, इस सुख का एक मित्र भी है, और ये दोनों मित्र एक ही स्वभाव के हैं। उसका नाम है दुख। दुख भी सुख के समान ही मिलते ही घटने लग जाता है। अतः यदि सुख आएगा तो उसका हाथ थामे दुख भी चला आएगा। मिथुला ने पूछा, आनंद की कोई पहचान है? उसका ठौर ठिकाना कैसे ज्ञात हो कि पाने का प्रयत्न किया जाए? मीरा ने कहा, पहचान तो यही है कि वह ईश्वर का रूप है। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप है। जैसे सुख के साथ दुख आता है, उसी प्रकार आनंद से ईश्वर की प्रतीति होती है। इसे पाने के बाद यह खोज समाप्त हो जाती है। अब रही ठोर ठिकाने की बात, वह गुरु और संतों की कृपा से प्राप्त होता है। उसके लिए सत्संग आवश्यक है। संत जो कहे उसे सुनना, गुनना और करना आवश्यक है। मिथुला ने पूछा, दुख का मूल सुखी है? मीरा ने कहा, नहीं और हाँ भी। दुख और सुख दोनों का मूल इच्छा है, और इच्छा का मूल मोह है। जैसे ही एक इच्छा पूरी हुई कि उसी की कोख से 10 इच्छाएं मुख निकालकर झांकने लगेंगी। इससे बड़ी बात यह है कि मनुष्य दूसरे को सुखी समझता है और स्वयं को दुखी। वह सोचता है कि उसके पास जो कुछ है वह मेरे पास नहीं है। वह उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ता है। हर मनुष्य अपने से आगे वाले को देखता है और वहां पहुंचने के लिए दौड़ता है, और वह उससे आगे वाले को। इस प्रकार यह अंधी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। इसका नाम तृष्णा है। यह कभी नहीं मरती। अब हम आनंद की बात करें। जैसे हमें दूसरे सुखी दिखाई देते हैं, पर वे सुखी है नहीं, उसी प्रकार आनंद प्राप्त करने वाले दुखी दिखाई पड़ते हैं, पर वे दुखी है नहीं। हम सब जानते हैं कि प्रहलाद को उनके पिता ने पहाड़ से गिराया, समुद्र में डुबाया। तनिक सोच तो, पहाड़ के नीचे से उठकर या समुद्र से निकलकर वे सीधे सीधे घर क्यों चले आते थे? कोई दूसरी दिशा उन्हें दिखाई नहीं देती थी? क्यों वे दुख पाने के लिए रह रह करके पिता की दृष्टि के सामने चले आते थे? इसलिए कि उनके लिए घर और वन समान था।
उनके हृदय में आनंद जैसी निधि समाई हुई थी। उन्हें दुख क्या होता है, यह लगता ही न था। वे पिता को अपनी निधि दिखाना चाहते थे, समझाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उन्हें जो मिला है वह सबको मिले, किंतु सुख के दीवानों को फुर्सत कहाँ देखने सुनने की। मिथिला ने पूछा, बाईसा हुकुम, एक बात फरमाइए, क्या भक्त, धर्मात्मा और भले लोग पिछले जन्म में दुष्कर्म ही करके आए हैं कि वर्तमान में दुख पाना उनका भाग्य बन गया, और सभी खोटे लोग पिछले जन्म में धर्मात्मा थे कि इस जन्म में मनमानी करते हुए पिछले कर्मों के बल पर मौज मना रहे हैं। मीरा ने कहा, अरे नहीं, ऐसा नहीं होता। शुभ, अशुभ और मिश्रित इस प्रकार के कर्म करने वाले ये तीन भांति के मनुष्य होते हैं। इनमें भी मिश्रित कर्म करने वालों की संख्या ही अधिक है। इतने पर भी पापी केवल पाप ही नहीं करते, जाने अनजाने में किसी न किसी तरह कुछ न कुछ पुण्य वे करते ही हैं। इसी प्रकार पुण्यात्मा के द्वारा भी कोई न कोई पाप हो ही जाता है। तुमने देखा होगा मिथिला। माता पिता अपनी संतान में तनिक सी खोट भी सह नहीं पाते हैं। यदि दो बालक खेलते हुए लड़ पड़े तो माँ बाप अपने ही बच्चे को डांटते हैं कि तू उसके साथ खेलने क्यों गया। ठीक वैसे ही प्रभु अपने भक्त में तनिक सी कालिख भी नहीं देख सह पाते हैं। जब प्रारब्ध बनने का समय आता है तो भक्त के संचित कर्मों में से ढूंढ ढूंढ करके बुरे कर्म फलों का समावेश किया जाता है कि शीघ्र से शीघ्र यह सब समाप्त हो जाए और वह प्रभु चरणों में पहुंच जाए। पापियों पर दया करके शुभ कर्मों का फल प्रारब्ध भोग में समावेशित किया जाता है कि किसी प्रकार यह सत्संग पाकर सुधर जाए। भक्त के पास तो भगवान नाम रूपी चिंतामणि है, जिसके बल से वह कठिन दुख और विपत्तियों को सह जाता है। फिर प्रभु की दृष्टि उस पर से जरा भी हटती नहीं। यही कारण है कि भक्त सज्जन दुखी और दुर्जन सुखी दिखाई देते हैं। मिथिला ने पूछा, जगत में इतने लालच है बाईसा हुकुम, मनुष्य का मन विचलित न हो यह असंभव प्राय है। यदि भक्त नामक जीव अशेष दुख उठाकर कभी लालच की शिला पर फिसल पड़ा तो बेचारा दोनों ओर से गया। मिथिला ने कहा और दासियों ने भी मुस्कुराकर सिर झुका लिया। मीरा ने कहा, यदि इस पथ का पथिक विचलित होकर संसार के प्रलोभन की शिला पर फिसल भी जाए, तब भी उसी जीवन में ऐसे कई प्रसंग उपस्थित हो जाते हैं कि वह संभल जाए। यदि नहीं संभले तो अगला जन्म लेने पर जहां से उसने साधना छोड़ी थी वहीं से आगे चलना पड़ेगा। उसके आराध्य बार बार फिसलने का खतरा उपस्थित होने नहीं देंगे। अपने भक्त की संभाल वे स्वयं करते हैं मिथिला। दुखों की सृष्टि मनुष्य को उजला करने के लिए हुई है। दुख से वैराग्य का जन्म होता है, क्योंकि सुख की प्राप्ति के लिए किए गए प्रत्येक प्रयत्न को प्रभु निरस्त कर देते हैं। हार थक करके वह संसार की ओर पीठ देकर चलने लगता है। फिर तो क्या कहें, संत, शास्त्र और वे सभी उपकरण जो उसकी उन्नति में आवश्यक है, एक एक करके प्रभु जुटा देते हैं। इस प्रकार एक बार इस पथ पर पांव धरने के पश्चात लक्ष्य के शिखर तक पहुंचना
आवश्यक हो जाता है, भले दौड़कर पहुंचे या पंगों की भांति सरकते खिसकते पहुंचे। उसके लिए संसार के द्वार बंद हो गए। जिसने एक बार सच्चे मन से यह जानना चाहा कि ईश्वर क्या है अथवा मैं कौन हूँ, उसका नाम ज्ञानी या भक्त की सूची में लिख गया। अब वह दूसरी ओर जाने के लिए चाहे जितना प्रयत्न करे, कभी सफल नहीं हो पाएगा। गिर गिर करके उठना होगा, भूल भूल कर पुनः पथ पकड़ना होगा। पहले और पिछले सब कर्मों में छांट छूट करके वे कर्मफल प्रारब्ध बनेंगे जो लक्ष्य की ओर ठेल दे। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण को जब तक खोट न निकल जाए तब तक बार बार भट्टी में पिघलाकर ठंडा करता है और फिर कूट पीट कर, छील कर और नाना रत्नों से सजाकर सुंदर आभूषण तैयार कर देता है, वैसे ही प्रभु भी जीव को तपा तपा कर, मार मार कर महादेव बना देते हैं। एक बार चल पड़ा फिर तो आनंद ही आनंद है। चंपा ने पूछा, परसों एक महात्मा फरमा रहे थे कि कर्मफल या तो ज्ञान की अग्नि में भस्म होते हैं अथवा भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। बाईसा हुकुम, भक्त यदि मुक्ति पाले तो उसके संचित कर्मों का क्या होगा? मीरा ने कहा, ये कर्म भक्त का भला बुरा करने और कहने वालों में बढ़ जाएंगे, समझी? फिर मीरा ने मुस्कुराकर चंपा की ओर देखा। लगता है आजकल चंपा बहुत गुनने लग गई है। चंपा ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सरकार की चरण रज का प्रताप है। लगता है मैंने भी किसी जन्म में ईश्वर कौन है यह जानने की इच्छा की होगी। इसी कारण प्रभु ने कृपा करके इन चरणों का आश्रय प्रदान किया है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको आगे क्या हुआ बताऊंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, then like and subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification as soon as a new video is posted.